शंकर जी का रुख करते हैं। समीर जी देखिए, राजनीति बहुत कुछ सिखा देती है, भले अंदर से आपको लगे कि आप फंस गए हैं, लेकिन बहुत कॉन्फिडेंट आप साउंड करते हैं। वो सुप्रिया सुले नजर आई, उन्होंने कहा कि मैं हर जांच के लिए तैयार हूं, साइबर क्राइम में मैंने कंप्लेंट कर दी है, डिफामेशन केस कर दिया, सुधांशु त्रिवेदी मुझे जहां बुलाए मैं हाजिर हो जाऊंगी और मेरा जवाब ना 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 है और ये सब कुछ झूठ है झूठ है झूठ है, कह दिया उन्होंने। देखिए, सुप्रिया सुले ने बहुत स्पष्ट कहा है मतदान के बाद कि उन्होंने पुणे के पुलिस कमिश्नर को फोन किया था, उन्होंने साइबर क्राइम में रिपोर्ट दर्ज करा दी है और उन्होंने भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता को चुनौती दी कि वो जहां कहेंगे मैं वहां का जवाब देने को तैयार हूं। देखिए, सुप्रिया सुले को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता को जवाब देने की जरूरत नहीं है। अब जांच होगी मामले की और जब जांच आयोग के सामने उन्हें जाना पड़ेगा इसकी, तो उसका जवाब देना पड़ेगा। प्रथम दृष्टया मुझे लग रहा है जिस तरीके से अजित पवार ने कहा मैं दोनों को जानता हूं और जिस तरीके से सुप्रिया सुले का बोलने का टोन है, तरीका है, वो वैसा ही है। जांच में सामने आएगा। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं जब जांच होगी तो ये निश्चित रूप से शरद पवार के लिए, सुप्रिया सुले के लिए और महाराष्ट्र की राजनीति के लिए एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। आज मतदान चल रहा है, सुबह से इस बात की चर्चा महाराष्ट्र के अंदर हो रही है, दोनों मुद्दों की चर्चा हो रही है। कल जो विनोद तावड़े का जो मामला नालासोपारा में केस के साथ हुआ था, उसकी भी चर्चा है और उसके बाद जो सुप्रिया सुले की जो ऑडियो आया उसकी भी चर्चा आज महाराष्ट्र के अंदर हो रही है। अब दोनों के जो क्षेत्र वहां क्या असर पड़ता है, पूरे महाराष्ट्र में तो उसका असर नहीं पड़ेगा। निश्चित रूप से चर्चा हो रही है तो कुछ क्षेत्र में इसका असर पड़ेगा। नई सरकार आएगी, जांच होगी, तब सामने आएगा कि वास्तविकता क्या है। फिलहाल दोनों मुद्दे महाराष्ट्र के अंदर गर्म है और दोनों को लेकर चर्चाएं जारी है। बिल्कुल, दोनों मुद्दे गर्म है और किन किन मुद्दों को लेकर, क्योंकि हमने देखा है अब क्योंकि लगातार रवि हमारे सहयोगी भी ग्राउंड जीरो से बने हुए, रवि मैं आपका रुख करना चाहूंगी। इसके अलावा क्योंकि ये दो मुद्दे तो हैं ही, क्योंकि ठीक वोटिंग से पहले इन दोनों मुद्दों का आना अपने आप में टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन रवि अगर मैं बेसिक मुद्दों की बात करूं, कौन कौन से वो बेसिक मुद्दे रहे हैं, जनता किन किन मुद्दों को जहन में रखकर आज वोटिंग करने निकल रही है? देखिए मोनिका, सबसे बड़ी बात यह है कि जनता को ये पूरी तरीके से अच्छी तरीके से उनको अनुभव हो चुका है। इस दौरान कैमरा पर्सन देव जो है उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि विजुअल भी दिखाएं, तस्वीरें भी दिखाएं, कि उनको पूरी तरीके से ये एहसास और आभास अनुभव भी हो चुका है कि चुनाव के वक्त बहुत सारे ऐसे मुद्दे उछाले भी जाते हैं, क्रिएट भी किया जाते हैं, बहुत सारे में सच्चाई भी होती है और बहुत सारे आरोप तक ही सिमट कर रह जाते हैं। फिलहाल पहले से ही जनता अपने दिमाग में वो खाका बना के तैयार रहती है कि कौन सी पार्टी और कौन से कैंडिडेट के नाम पर इस बार वोट देना है और किस संगठन को के लिए वो सहयोग करेगी कि वो पार्टी सरकार बनाए। तो फिलहाल देखिए 6 पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो बड़ी, जिसमें 2 नेशनल और 4 ऐसी हैं जो महाराष्ट्र की बड़ी पार्टियां हैं जो 2 गुटों में बट के जो चुनाव लड़ रही हैं। फिलहाल यहाँ के जो लोकल मुद्दे हैं, खास करके क्लस्टर, जिस जगह पर मैं ठाणे में हूँ वहाँ पर क्लस्टर एक बहुत बड़ा मुद्दा है। उसका रीडेवलपमेंट को लेकर है कि किस तरीके से सरकारें आती रहीं और रीडेवलपमेंट को लेकर बहुत सारे वायदे किए गए लेकिन वो पूरे नहीं हो पाए। उसकी वजह ये रही है कि लगातार बहुत सारे ऐसे होते हैं प्रोजेक्ट। रवि, एक बार हम दर्शकों को बता दें, बांद्रा ईस्ट की सीट भी इस बार दिलचस्प बनी हुई है। जिशान सिद्दीकी की तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, वो भी अपने वोट तक का इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। जिशान सिद्दीकी की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर भी बांद्रा ईस्ट में बहुत कड़ा मुकाबला जो है देखा गया है और ये सचिन तेंदुलकर की तस्वीरें। अमित पांडे लगातार हमारे साथ बने हुए। पंकज, बिल्कुल, अमित पांडे नागपुर में हैं। अमित, जरा ये बताइए, देखिए कुछ इंटरेस्टिंग चीजें दिखाई, अब लगभग 2 घंटे होने को आ रहे हैं, किस तरह की स्पीड चल रही है, जो वोटर्स हैं कितनी बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, जरा कुछ बताइए। देखिए, यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज़ यही है कि अब से थोड़ी देर में नितिन गडकरी जो कि केंद्रीय मंत्री हैं और नागपुर के राजनीति के, देश की राजनीति का कद्दावर चेहरा है, वो अभी इसी पोलिंग बूथ पर वोट डालने आएंगे। हालांकि अभी यहाँ पर विजुअल्स में सिर्फ सिक्योरिटी पर्सन यहाँ पर दिख रहे हैं, हमें अंदर यहाँ पर जाने नहीं